बेटा, मुझे कुछ हो गया तो? टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, इलाज करवा देंगे आपका। मतलब? अगर आपको कुछ हुआ तो आपका पेट काट के सामान निकाल लेंगे। सामान? आप बहुत सवाल पूछ रहे हो, खाओ चुपचाप इसे। हेलो दया, ये जो रनावत की फैक्ट्री में फूड सेक्शन है ना, उसके नीचे एक बेसमेंट है, जल्दी आओ। अभिजीताय नमः, दयाय नमः। क्या बड़बड़ कर रहे हो, खाओ इसे। स्वर्ग लोग ही लेकर जाएंगे। आई होप स्वर्ग के बजाय मुझे नरक ना ले जाए। क्या हुआ? हाँ? जल गई क्या? हाँ? क्या? हाँ? आ रहा हूं। यस। चला भी गया। एक पैकेट ब्रेड, फिर सॉसेजेस। ये किसने ऑर्डर किया? यार सिर्फ करेगा या कुछ बताएगा भी? बॉस, इस उंगली पर किसी ने बहुत नुकीली चीज से 2 नंबर उकेरा है। ये देखो। 2 नंबर वाली उंगली अभिजीत के घर पे और 7 नंबर वाली उंगली दया के घर पे। ये 2 नंबर की उंगली तो एकदम डैमेज हो चुकी है। इस पे ना कोई फिंगरप्रिंट्स हैं और ना कोई मसल का टिश्यू है जिससे कुछ पता लगाया जा सकते। एकदम जल गई है। फिर ये 2 और 7 का मतलब क्या हो सकता है? और फिर किसी ने ये उंगलियां मेरे और दया के घर में भेजी ही क्यों? सर, हो सकता है किसी डिलीवरी पार्टनर ने पैकेज खोल के उसमें उंगली डाल दी। ये भी तो हो सकता है कि ये उंगलियां पैकेट्स में किसी और लोकेशन पे डाली गई हों, क्योंकि पैकेट्स तो पहले से ही सील्ड थे। और डॉक्टर साहब, ये कुछ पता चला क्या कि उंगलियां किसकी हैं? आदमी की या औरत की? उसी में लगा हूं अभिजीत। 2 नंबर की उंगली से तो कुछ पता चल नहीं सकता, वो तो जल गई है। लेकिन ये 7 नंबर की उंगली बताएगी कि आखिर ये उंगली किसी औरत की है या किसी आदमी की है। और सर, हमें ये भी तो नहीं पता जिस किसी की भी ये उंगलियां हैं वो जिंदा भी है या मर चुका है। हार्टी फ्रोजन पकवान, वेज सॉसेजेस। सारे सवालों की गुत्थी तब सुलझेगी जब ये डिलीवरी बॉय जिन्होंने ये उंगलियां तुम्हारे और दया के घर में डिलीवर की थी, उनके मिलने पर पता लगाओ ये डिलीवरी बॉय है कौन। आखिर पता तो चले ये 2 नंबर का मतलब क्या है और
7 नंबर का मतलब क्या है? ये भाई, आजकल मार्केट में नया ट्रेंड आ गया है क्या? घर में फ्रोजन सॉसेज के साथ साथ कटी हुई उंगलियां भी बेच रहे हो? विजित सर, आपका कॉल आते ही मैंने चेक किया, दया सर ने सॉसेजेस ऑर्डर नहीं किए थे। सर मैंने उन डिलीवरी बॉयज को रोक कर भी रखा है। बोलो। ओए विकास, चल लो, मैं चेक करता हूँ सर। विकास, चल लो। क्या बोल कर रहे? रुक। क्या भाई साहब, बहुत जल्दी में हो क्या? हाँ? सीआईडी को देख के डर गए थे सर। आप लोग बात में करते हो, थप्पड़ पहले चिपका देते हो। ये सॉसेज के पैकेट्स तुम लोगों ने डिलीवर किए थे? नहीं सर, ऑर्डर तो अपुन ही लेके आया था, पर उसमें ये सॉसेज के पैकेट्स नहीं डाले थे सर, माँ कसम साहब। सर ये जो पैकेट है, इस कंपनी के सॉसेज तो हम अपने स्टोर में रखते ही नहीं। अरे तो क्या मुर्गी खुद सॉसेज बन गई और उड़ते हुए पार्सल में चली गई? एक बात बताओ, जब तुम लोग डिलीवरी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कोई मिला था क्या? किसी से कोई बातचीत? हाँ साहब, उस दिन जैसे मैं बाइक लेके पहुंचा ना घर के पास, एक लड़का था जो देख नहीं सकता था, तो मैंने उसे पूछा कि क्या ढूंढ रहा है, तो बोला मैं पर्स ढूंढ रहा हूँ। बाइक से उतरा मैं और पर्स ढूंढने लगा। फिर अचानक उसने बोला कि पर्स मिल गई, तो फिर मैंने पार्सल लिया और चला गया। अरे सर, मेरे साथ भी सेम टू सेम पिक्चर हुआ, सेम स्टोरी। अच्छा, चेहरा याद है? हाँ सर। हाँ सब याद है। अब ध्यान से सोच के बताओ, आंखें कैसी थी उसकी? सर आंखें ना बड़ी थी सर, और उसका आईब्रो घना था। ऐसा ही था सर। ऐसे ही? हाँ सर। सर कुछ कमी है सर। क्यों? क्या हुआ? साहब उसका थोड़ा इधर कटेला था, इधर ऐसा लग रहा था किसी ने वार किया उसके ऊपर। कैसा वार? लेफ्ट साइड? हाँ इधर इधर आग के नीचे। ये ऐसा मार्क था? हाँ ऐसा ही दिखता था। ऐसा ही था। फिर आपने डेटाबेस में चेक करो, ये चेहरा किससे मैच होता है। सर इसका आधार कार्ड लिंक है, एड्रेस लिखा हुआ है। गोरसा तालाब, लाजपत नगर। वाटतंय सामान आला, बघते। ये सामान रख के कहाँ चला गया? कोई बात नहीं साहब, मैंने ना कुछ सामान मंगवाया है। वैसे तो आप घर पे होते नहीं हो, सोचा आज आप घर पे हो ना तो कुछ अच्छा बनाऊंगी। अरे हाँ ठीक है, जल्दी बनाओ जो कुछ भी है वो। हो साहब। ये क्या है? नहीं, ये तो मैंने मंगवाया ही नहीं था। देखो तो जरा। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? साहब ये क्या है? My God. 9 नंबर की उंगली, 2, 7 और 9। क्या यार, एक के बाद एक कटी हुई उंगलियों का नजराना पेश कर रहे हो। इससे तो जिस किसी की भी उंगलियां काटी गई हैं उसी को ले आओ ना सामने, बात साफ हो जाएगी। मुद्दे की बात करता हूं उनके। बॉस,
ये उंगलियां जब काटी गई वो इंसान जिंदा था। उंगलियां काटने के बाद उन्हें फ्रोजन फूड पैकेट्स में डाला गया है। जिंदा आदमी की उंगलियां काट दी? ये देखो, इस उंगली की चमड़ी की हालत देखो बॉस, एकदम डिकम्पोज हो गई। लेकिन ये जो लाल लाल धब्बे हैं ये इसलिए है क्योंकि उंगली को फ्रीज कर दिया गया था। और सर, इन उंगलियों को जिस तरह से काटा गया है, जिस तरह से इनके टिश्यूज डैमेज हुए हैं, ये काम किसी प्रोफेशनल का लगता है। रही बात उन नंबर्स की जो इन उंगलियों पर गाड़े गए हैं, 2, 7 और 9, वो क्या है? कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं? कोई मैनियक जो अपने मर्डर काउंट लिख रहा हो इस पे? नहीं नहीं, ये सारी उंगलियां एक ही इंसान की हैं और उसकी उम्र है 45 से 50 साल और वो एक औरत है। क्या औरत है? पर है कौन ये औरत? और है कहाँ ये? और फिर उसी उंगलियों पर जो गड़े हुए नंबर है 2, 7 और 9, वो क्या है? कोरसा तालाब, लाजपत नगर में ही जाके पता चलेगा। ये रनावत के बर्थडे की बधाई के पोस्टर्स हर तरफ लगे। लगता है इस एरिया में इनकी बड़ी कृपा है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, जरा ये फोटो देखिएगा। इस आदमी को पहले देखा है क्या यहाँ पे? आप कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी से? इसका नाम गुंटिया है सर। गुंटिया? दूसरी गली में रहता है। चलो आपको इसका घर बता देता हूँ मैं। साहब ये घर है गुंटिया का, चलो अंदर आइए सर। ऊपर एक रूम और है। गुंटिया, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर गया कहाँ? साहब लगता है वो डॉक्टर मार्टिन के घर गया होगा। अक्सर वो वहीं जाता रहता है। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। साहब ये डॉक्टर मार्टिन का घर। ताला लगा है तो चेक करो, देखो कोई खिड़की खुली हो, कोई और रास्ता है क्या अंदर जाने का? सारे खिड़की दरवाजे बंद है सर। देखो ताला खोलने की कोशिश करो। ऐसी बदबू है, गड़बड़ है मामला। एक मिनट, आप लोग यहीं रुकिए, ठीक है? क्या हाल बना रखा है सर? ये कमरे का तो पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है।
स्मेल से तो लग रहा है करीब 2 दिन हो गए होंगे। एम्बुलेंस बुला, बॉडी को उतरवाने का इंतजाम करो जल्दी। डॉक्टर साहब, आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हे भगवान, क्या हो गया इनको? मेरी माँ का फ्री में इलाज करने वाले थे, अब कौन करेगा मेरी माँ का इलाज? वो मर जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है सर, हम तो कटी हुई उंगलियां ढूंढते हुए आए थे, यहाँ तो पूरी पूरी लाश मिल गई। सर कहीं ये डॉक्टर मार्टिन की मौत गुंटिया से कनेक्टेड तो नहीं है? घोंटिया? क्या हुआ, घोंटिया को जानते हो क्या तुम? जी सर, ये घोंटिया स्टेशन पे चोरी चकारी का काम किया करता था और उसके माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे। तो डॉक्टर मार्टिन के साथ क्या कनेक्शन है उसका? डॉक्टर साहब हमारे एरिया में फ्री में इलाज करते थे और इसी बीच में उनकी मुलाकात घोंटिया से हुई थी। वो और उनकी वाइफ दोनों मिलकर घोंटिया का ख्याल रखने लगे थे। उनकी वाइफ कहाँ है? मैम, मुझे नहीं पता। ये घोंटिया अभी कहाँ मिलेगा, कोई आइडिया है? सर नहीं पता है मुझे, लेकिन सर मुझे जहाँ तक याद है वो सर रनावत की फैक्ट्री में काम करता है। वो शायद वही मिलेगा सर आपको। बॉस ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। क्या मर्डर है? हाँ बॉस, किसी ने पहले इसका गला घोटकर इसकी जान ले ली और फिर रस्सी से इसे लटका दिया ताकि ये सुसाइड दिखे। ये देखो, इसकी गर्दन पर ये जो रस्सी के निशान है ये थायराइड के नीचे की तरफ है और ये निशान गर्दन के चारों तरफ है। जबकि अगर ये सुसाइड होता तो ये निशान थायराइड के ऊपर की तरफ होते हैं, सुप्रा थायराइड। डॉक्टर मार्टिन को कोई क्यों मारेगा? कुछ तो गड़बड़ है। और फिर एक औरत की 3 कटी हुई उंगलियां हम सबके पास पार्सल होके आती है। क्या चक्कर है? पूर्वी, डॉक्टर मार्टिन की वाइफ का कुछ पता चला? नहीं सर, उनके फोटोज और नंबर मैंने सर्वेलेंस पे डाल दिए हैं और सर वो सॉसेजेस के पैकेट मैंने ट्रेस किए तो पता चला कि वो रानावत की फैक्ट्री में ही बनते हैं। तो ये सारे पैकेट रानावत के गोडाउन से बने हैं? जी सर। और सर गुंटिया भी वहीं काम करता है जो कि अब गायब है। अभिजीत, ये सारी कहानी इस रानावत के गोडाउन से शुरू हुई है। घुस जाओ इस गोडाउन में। सुनो, हम लोग सीआईडी से हैं, अपने मैनेजर को बुलाइए। सर मैनेजर वहां। आइए। चलिए बाहर निकलिए आप लोग। अपने लोगों को बोलिए काम बंद करें। काम बंद करिए, चलिए इस तरफ आइए। चलो चलो जल्दी आइए आइए। आप मैनेजर हैं? जी। सॉसेज के पैकेट में इंसानी उंगलियां बेच रहे हो और पूछ रहे हो कि हुआ क्या है? चलिए उधर खड़े होइए आप। चलो जल्दी। पूरा एरिया अच्छी तरीके से छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। कटी हुई उंगली, 3 उंगलियां सीआईडी वालों के पास भेजी और चौथी यहां फ्रीजर में है। कहां छुपा रखी है लाश तुम लोगों ने? हैं? लाश कहां है? लाश? कैसी लाश? कौन सी लाश सर? कौन सी लाश? हैं? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाओ हमें। सर सीसीटीवी तो पिछले 15 दिनों से बंद पड़े हैं। सॉसेजेस की जगह इंसानों की उंगलियां मिल रही हैं और सीसीटीवी बंद पड़े हैं। ज्यादा गड़बड़ नहीं चल रही तुम्हारी फैक्ट्री में? मैं क्या कर सकता हूँ सर? मैंने तो कई बार बोल दिया सीसीटीवी को ठीक कराने के लिए, लेकिन रणावत सर का ऑर्डर ऊपर से अभी तक पास ही नहीं हो रहा है। बुलाओ उनको। वो अभी नहीं आ सकते हैं सर। क्यों? अभी वो यूएस में है सर। ताला लगाओ फैक्ट्री में, फिर देखो तुम्हारे रनावत साहब कैसे दौड़े दौड़े इंडिया चले आते हैं।
देखिए, मुझे नहीं पता, मेरी फैक्ट्री में ये सब चल रहा है। मैं आपकी पूरी मदद करने तैयार हूं, क्योंकि इसमें मेरी रेपुटेशन भी लगी हुई है। राणावत साहब, एक औरत की 3 कटी हुई उंगलियां आपके फैक्ट्री में पैक हुई है, और वो तीनों की तीनों उंगलियां हमारे सीआईडी ऑफिसर्स के घर डिलीवर हुई है। और तो और, चौथी उंगली आपकी फैक्ट्री से बरामद हुई है, और ये चारों की चारों उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही है। देखिए, मुझे यहाँ बुलाने से पहले आपको मेरे ट्रैक रिकॉर्ड का होमवर्क करना चाहिए था। मैं सिर्फ एक व्यापारी नहीं हूँ, बल्कि समाज सेवक भी हूँ। बहुत कुछ किया है मैंने यहाँ के लोगों के लिए, और आज भी कर रहा हूँ। ये लोग मुझे पूजते हैं, लेकिन हाँ, कोई तो है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हमने अक्सर देखा है कि लोग समाज सेवा की आड़ में अपने गुनाहों पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। कुछ तो हुआ है उस औरत के साथ जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ है वो औरत? जिंदा है या मार दिया उसे? देखिए, अब आप लोग अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। उस औरत को ढूंढना आपका काम है, मेरा नहीं। और आप लोगों ने मेरी फैक्ट्री सील कर दी ना, क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। आपको अंदाजा नहीं है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ बैठे बैठे 10 लॉयर खड़े कर सकता हूं। 10 लॉयर क्यों, 50 खड़े कर दीजिए, लेकिन हम आपसे सवाल करते ही रहेंगे राणावत साहब, क्योंकि जिस औरत की उंगलियां कटी है ना, वो अभी भी गायब है। और जब तक उस औरत का पता नहीं चलता, हम आपसे सवाल करते रहेंगे और आप हमें जवाब देते रहेंगे। फिर चाहे आपका बिजनेस या आपका रेपुटेशन खराब क्यों ना हो, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? सर, 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। ऊपर से सर, आपकी अमेरिका के फ्लाइट के 3 लाख रुपए लग गए हैं सर। कोई मजाक थोड़ी है। ये पूरा खर्चा इन सीआईडी वालों से भरवाऊंगा मैं। अभी बताता हूं इनको। सुनो, ये सीआईडी की पूरी टीम के ट्रांसफर का इंतजाम करवाओ, और ऐसी जगह फेंकवाना जहां से ये खुद इस्तीफा देके भाग जाए, समझे ना? मुझे इंटरोगेट करेंगे। आपका अंदाजा एकदम सही था। ये चौथी उंगली भी उसी औरत की है जिसकी ये 3 उंगलियां हैं। और अगर वो आपको कोई कोड भेज रहा है तो उसका कोई ना कोई सीक्वेंस तो होगा, और उस सीक्वेंस को समझने के लिए अगर हम उंगलियों को इस ऑर्डर में देखें, छोटी उंगली से शुरू करें यूं, तो कॉम्बिनेशन बनता है 7 9 4 2। सर, सीधी बात करें तो 2 4 9 7 ये भी तो बन सकता है। बन तो सकता है सर, लेकिन हम लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि कोड कंप्लीट हो गया है? 4 उंगली आ गई है, बचा अंगूठा। अगर अंगूठे के साथ नया नंबर मेरे घर आ गया तो? बिल्कुल सही कह रहा है पंकज। तो हाँ, ये डीएनए रिपोर्ट्स। गुड गुड। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, झटका क्यों लगा? अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या नहीं सोचा था सर? बस इन कटी हुई 4 उंगलियों पे से एक उंगली पे फिंगरप्रिंट मिला है। किसका? डॉक्टर मार्टिन का। डॉक्टर मार्टिन का? ये डॉक्टर मार्टिन के घर से जो बाल हमें मिला था, इस बाल का डीएनए और इन 4 उंगलियों का डीएनए मैच करता है। और सर, ये बाल किसका है? ये बाल है डॉक्टर मार्टिन की वाइफ का। मार्टिन एक प्रोफेशनल डॉक्टर था, और गार्गी के हिसाब से जिसने इसे उंगलियां काटी हैं वो एक प्रोफेशनल था। तो कहीं डॉक्टर मार्टिन नहीं तो नहीं अपनी वाइफ की उंगलियां काट दी? सर, अगर डॉक्टर मार्टिन ने अपनी बीवी को मारा है तो फिर डॉक्टर मार्टिन को किसने मारा है? नहीं पंकज, ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर मार्टिन की वाइफ अभी जिंदा हो। ना डॉक्टर मार्टिन बचा है, ना उसकी बीवी का कुछ था पता। बचा है अब गुंत्या।
मेहमान घर पे आए गुंटिया, एक कप चाय नहीं पिलाओगे? मैं उस दिन डॉक्टर मार्टिन के घर गया था सर। वो भागते हुए आए, बहुत घबराए हुए थे, बहुत डरे हुए थे। गुंटिया, अच्छा हो तो मिल गया। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो मेरी जान ले सकते हैं। कहाँ? अरे मेरे पास ये बताने के लिए टाइम नहीं है। तू सुन, ये बॉक्स लेके जा और सीआईडी तक पहुंचा दे जल्दी से, और अपने आप को बचा के निकलना। मैं थोड़ी देर वेट किया, लेकिन फिर मुझे डॉक्टर मार्टिन की टेंशन हो रही थी, तो मैं उन्हें चेक करने उनके घर गया, तो मैंने देखा डॉक्टर मार्टिन। फिर मैं यहीं आके ऊपर छुप गया सर, और अगले दिन उन उंगलियों को सॉसेस के पैकेट में छुपा दिया। ये उंगलियां बांटने की बजाय सीधे हमारे पास भी तो आ सकते थे। मैंने बहुत कोशिश की सर आप लोगों से मिलने की, लेकिन वो लोग सच में बहुत पावरफुल है। फिर मैंने उंगलियों को अलग अलग सॉसेस के पैकेट में डाल के डेली राशन वालों के बैग में डाल दिया, ताकि उंगलियां आप तक तो पहुंच जाए। और चौथी उंगली सर मैंने फैक्ट्री में छुपा दी। बट्या, बट्या, बट्या। अभिजीत, एक डॉक्टर के लिए उसके घर से भी जरूरी एक और जगह होती है, उसका क्लिनिक। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? ये पेंटिंग क्यों हो रही है? सर ये तो कंपाउंडर साहब ने कहा। कहाँ कंपाउंडर? बुलाओ। उनका आने का टाइम हो गया, फिर भी एक बार कॉल घुमा के देख लेता हूँ। साहब आ गए। नहीं भाई, को पता है ना डॉक्टर मार्टिन का खून हो गया है, ये सस्पेक्टेड एरिया है। पेंटिंग कैसे चल रही है यहाँ पे? सबूतों से छेड़छाड़ करने के चक्कर में अंदर हो जाओगे तुम। नहीं सर, ये क्लिनिक बस्ती के भलाई के लिए बनवाया था रनौत साहब ने। डॉक्टर मार्टिन सर यहाँ पे फ्री में इलाज भी क्या करते थे, अब वो रहे नहीं, तो उन्होंने बोला कि तो नया डॉक्टर आने से पहले इसका रेनोवेट करवा दो। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता कोई रेनोवेशन नहीं होगा, समझे? निकालो सबको, चलो चलो जल्दी। और तुम जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आता ना, दिखना नहीं यहाँ पर। निकलो ऐसे। लगता है यहाँ पे गड़बड़ है, सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। चलो देखते हैं। लगता है अभी ऑपरेशन हुआ है। देखो पंकज, जरा मेटल डिटेक्टर लेकर आओ। सर, तोड़ने का इंतजाम करो इसको। अभिजीत, इस सेफ में तो डिजिटल लॉक है, बिना कोड के ओपन ही नहीं हो सकता है। अरे सर, सालुंके सर ने बोला था ना 7942। अरे रुको यार, क्या करते हो यार? देखो खुलता है क्या? अरे यार नहीं खुला। इसमें से तो जलने की बदबू आ रही है। ये क्या धुआं भी आ रहा है? माय गॉड। लगता है ये वो तिजोरी है सर जिसमें गलत कोड डालने से अंदर एक लिक्विड फैलने लगता है और अंदर की सारी चीजें जला देता है। टॉप सीक्रेट चीजों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है ये सेफ। हाँ सर, मैंने हॉलीवुड पिक्चरों में देखा है। यहाँ पिक्चर चालू है। एक मिनट सर, वो जब हम लोग डॉक्टर मार्टिन के घर गए थे तो वहां पे एक फोटो थी जिसमें डॉक्टर मार्टिन अपनी वाइफ के साथ थे। वहां पे एक बाइक थी
बाइक पे 97 लिखा हुआ था। अगर 97 आखिरी डिजिट है तो 2497 वही है अभिजीत, लगाओ। लिस्ट है सर जिसमें नाम लिखे हैं और उनके आगे क्रॉस लिखा हुआ है। जिस तरह से ये लिस्ट सेफ में रखी थी, ये जरूर कोई खास लिस्ट है, और जिसके लिए इतना सारा नाटक किया गया। एक औरत की 4 उंगलियां काटी गई और वो उंगलियां हमारे घर पर भेजी गई, और तो और डॉक्टर मार्टिन का भी खून हुआ। एक काम करो, डॉक्टर मार्टिन के बस्ती में जाकर ये जितने भी नाम है ना, इन सब का पता करो। ये सोनू इधर ही रहता है? नहीं, वो तो दुबई में। अभी गोपाल कहाँ मिलेगा? दुबई। अभी वो कहाँ पर है? दुबई में। वो दुबई में है, वहाँ पे काम करता है। वो एकदम दुबई है। कोई है घर में? अरुण, देख कौन आया है। सर आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो शैलेश का घर है ना? हाँ सर, वो दुबई गया हुआ है। साल भर हो गए सर, अगले साल ही वापस आएगा। कोई कांटेक्ट नंबर है उसका दुबई का? नहीं सर, जब से वो दुबई गया है कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है उससे सर। अभी माता जी की तबीयत कैसी है तुम्हारे? सर सब ठीक हो गया है सर, भगवान का आशीर्वाद मिल गया है सर। वैसे सर मुझे बहुत काम है, चलिए लेट हो रहा है सर। ओके। कहीं जाने की तैयारी में? कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहा है। दुबई? सर उस लिस्ट में एक नाम शैलेश का है, उसका भाई है अरुण। लगता है बहुत जल्द वो भी दुबई जाने की तैयारी में है सर। अच्छा, तो फिर उठाओ इस अरुण को, जरा देखे तो सही कौन से तेल का कुआं खोदने जा रही है सब दुबई में। आप? क्या अरुण, क्या हाल है? क्या हुआ? अरे अरुण! ओह माय गॉड, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इसे कोई बीमारी नहीं है, इसकी हालत का असली रीजन कुछ और है। क्या हुआ, क्या है फिर इसे? आइए मेरे साथ। ये डायमंड हमने इसकी बॉडी से रिकवर किए हैं। माय गॉड, इतने सारे डायमंड! अक्सर ऐसे कैरियर 40-50 डायमंड लेटेक्स कैप्सूल के साथ निकल जाते हैं इंडिया से बाहर स्मगल करने के लिए। पर बदकिस्मती से लेटेक्स काटकर डायमंड पेट के अंदर ही गिर गए और उसकी ये हालत हो गई। जी सर, और आप इसे बिल्कुल सही समय पर यहाँ पे लाए, नहीं तो इसकी जान चली जाती सर। अरुण, अरुण बेटा एक बात बताओ, कौन है ये लोग जो डायमंड का स्मगलिंग करते हैं? सर लाजपत नगर पे मजदूर चौक पे एक घुंघरू वाली काली वैन आती है सर, और जो हर रोज किसी ना किसी को वहां से लेके जाती। सर
जरूरतमंद को पैसे भी देती है वहां से। अच्छा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर, लेकिन जिस रोज मैं वहां गया मेरे आंख पे पता नहीं सर क्या बांध गए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और वो वैन पे बैठा कर मुझे कहाँ ले गए कुछ पता नहीं है, कुछ ही नहीं याद आ रहा। वो घुंघरू वाली वैन लाजपत नगर में आती तो है, जाती कहाँ है ये पता करना पड़ेगा। अब ये तो उस वैन में बैठने के बाद ही पता चलेगा कि वो वैन जाती कहाँ है, हाँ? क्या सर, अगर हम लोग वहां जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि हम लोग सीआईडी से हैं। बैड आइडिया सर। क्या बैड आइडिया? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी बीवी पेट से है, मेरे बाप को सांस की तकलीफ है, माँ को बीपी का प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत भी ऊपर नीचे ही है। बेटा तो कुछ नहीं कर सकती, जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा। जा रही हो? जाओ, तुम भी जाओ। अरे मैं किधर जाऊँ? हाँ? अरे मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। अरे देवा परमेश्वरा। सुन, सबूतों से छेड़छाड़ करने के चक्कर में अंदर हो जाओगे तुम। तुझे पैसे कमाने हैं? पैसे? हाँ साहब। कल रात को ना 3 बजे ब्लैक कलर की घुंघरू वाली वैन आएगी, तो चढ़ जाना। तेरा एक कोड भी रहेगा। कोड? हाँ, नंबर 70। मैं आएगा। हाँ मैं आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। सीआईडी की ड्यूटी पे शायद आज मेरा आखिरी दिन होगा। अगर मेरी सीआईडी टीम टाइम पे नहीं आई तो यमराज जी मुझे दुनिया से स्वर्ग लोग ही लेकर जाएंगे। आई होप स्वर्ग के बजाय मुझे नरक न ले जाए। नंबर बताओ। तेरा एक कोड भी रहेगा, नंबर 70। 70। सुनसान रास्ते पे जा रही है गाड़ी। भाई तो काफी खाते पीते परिवार के लग रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम ये सब कर रहे हो? अरे दोस्त क्या बताऊं, मेरा बाप पेट से है। बाप? नहीं, मेरी बीवी पेट से है। माँ को बीपी का प्रॉब्लम है, बाप को सांस लेने में तकलीफ होती है। मेरी तबीयत भी थोड़ा ऊपर नीचे है। भाई तुम्हारा तो पूरा परिवार ही परेशान है। कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। सर ये तो किसी गोडाउन की तरफ मुड़ रही है। तो रनौत के गोडाउन की तरफ जा रही गाड़ी, वो भी दूसरे रास्ते से। दया को फोन लगा। सर। हेलो दया सर, जो कुछ भी हो रहा है वो रानावत की फैक्ट्री में ही हो रहा है। हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, आप भी जल्दी पहुंचिए। आराम से। अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई? कोई गलत काम करा रहे हो क्या? दवाई लीजिए। साहब ये दवा किस चीज की? डरिए मत, ये डाइजेशन की दवाई है। अरे वो क्या है? कुछ भी तो नहीं है। पानी। ठीक है। सर पंकज रानावत की फैक्ट्री के अंदर ही है। अंदर भेजो। क्या देख रहे हो? बैठो इधर। लो
खाओ इसे। इतनी बड़ी गोली? इसे खाने के तो पैसे मिल रहे हैं आपको। सर इस तरफ। सर ट्रैकर इस तरफ बीप कर। यहाँ पे यहाँ से सर। मुझे कुछ हो गया तो? टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, इलाज करवा देंगे आपका। मतलब? अगर आपको कुछ हुआ तो आपका पेट काट के सामान निकाल लेंगे। सामान? आप बहुत सवाल पूछ रहे हो, खाओ चुपचाप इसे। हेलो दया, ये जो रनावत की फैक्ट्री में फूड सेक्शन है ना, उसके नीचे एक बेसमेंट है, जल्दी आओ। गीताए नमः, दयाए नमः। क्या बड़बड़ कर रहे हो, खाओ इसे।